हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Waves from two sources superimpose on each other at a particular point. Amplitude and frequency of both the waves are equal. The ratio of intensity when both waves reach in the same phase and they reach with the phase difference of 90 degree will be. Here we have given four options. Now to solve this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as सुपरपोजिशन ऑफ गिवन वेव. तो यहाँ पे अगर हम बात करें सुपरपोजिशन ऑफ वेव की, तो जो दो वेव हमारे पास गिवन होती है इनका जो रिजल्टेंट बनता है इट इज द वेक्टर सम ऑफ द गिवन वेव्स, जिसको हम यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड के टर्म में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये दिया होता है स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi. यहाँ पे हमारे पास जो a1 a2 होते हैं these are the amplitude of the given waves and phi is the phase difference between the given waves. Now अगर हम बात करें यहाँ पे intensity of the given wave की, तो जो हमारे पास intensity होती है it is given as I is directly proportional to the square of the given amplitude. जो given wave का amplitude होता है अगर हम उसका square कर दें तो जो intensity होती है that is directly proportional to the square of the given एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. नाउ इन दो कॉन्सेप्ट का यूज करके वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस दे रखे हैं. एक केस में जो दो वेव हमारे पास सुपर इम्पोज हो रही है वो सेम फेज में है, तो वी कैन से बोथ वेव्स आर इन द सेम फेज. सेम फेज का मतलब होगा जो फाई की वैल्यू होगी ये 0 के बराबर होगी, और इस केस में जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है दोनों वेव के लिए सेम है. और दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है वहां पे जो फेज डिफरेंस है इट इज गिवन एज 90 डिग्री. यहाँ पे जो फेज डिफरेंस दे रखा है वो 90 डिग्री के बराबर दे रखा है. तो दोनों केसेस में जो इंटेंसिटी बनेगी हमें उन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे केस फर्स्ट देखते हैं. जब हमारे पास सेम फेज दे रखा हो, सेम फेज में अगर हम यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो वी कैन से रिजल्टेंट और नेट एम्पलीट्यूड विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड सेम है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है. यहाँ से वी कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एज 2 इंटू a. इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं. यहाँ पे जब हम सेकंड केस कंसिडर करते हैं, सेकंड केस का मतलब हो गया जब फाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर होगी. उस केस में जो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं a डैश नेट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है अगेन इट विल बी a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है. एंड फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट the value of the resultant amplitude will be given as a into square root of 2. ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ यहाँ पे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के करस्पॉन्डिंग या इंटेंसिटी की बात करेंगे तो जब हमारे पास यहाँ पे सेम फेज था उस केस में जो इंटेंसिटी आएगी वी कैन से इट विल बी गिवन एज I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हमारे पास इंटेंसिटी आ जाएगी. फर्स्ट केस में जब सेम फेज था उस केस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था दैट वाज ऑफ द 2a, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर. दिस वन विल बी द इक्वेशन नंबर थर्ड. नाउ यहाँ पे जब हमारे पास फेज की वैल्यू 90 डिग्री है उस केस में जो इंटेंसिटी है हम इसको I2 से इंडिकेट कर सकते हैं. इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द गिवन एम्पलीट्यूड, जिसको हम यहाँ पे a डैश नेट से इंडिकेट करेंगे, और इसका स्क्वायर होने पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द गिवन वेव. तो हम यहाँ पे I2 को लिख सकते हैं I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a डैश नेट की वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू a, इसका स्क्वायर हो जाएगा. तो I2 की वैल्यू हो जाएगी I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 इंटू a स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 4. नाउ यहाँ पे हमें इन्हीं दो केसेस का इंटेंसिटी का रेशियो निकालना था. वी विल डिवाइड बोथ द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ. तो ये हो जाएगी I1 बाई I2 इक्वल्स 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर. a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास जो इंटेंसिटी का रेशियो होगा इट विल बी 2:1, यानी जो दोनों वेव यहाँ पे सुपर इम्पोज हो रही है, एक तो फर्स्ट केस में जब सेम फेज है और दूसरा जब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस बन रहा है उस केस में जो इंटेंसिटी का रेशियो होगा इट विल बी 2:1. फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.